जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काकेशस देश आर्मेनिया ने क्यों भारत के पिनाका रॉकेट, घातक मिसाइलें और गोला बारूद खरीदने के समझौते किए हैं। आखिर क्या कारण है कि रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को छोड़कर इस आर्मेनिया ने भारत के ये जो पिनाका रॉकेट है, घातक मिसाइल और गोला बारूद खरीदने के फैसला किया है। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, काकेशस शब्द आया तो इसमें काकेशस देश में कुल 3 देश आते हैं। इसका नाम सुनिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये देखिए, जॉर्जिया का हालात ठीक है, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान में एक विवाद चलता है। जिस तरह आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान में विवाद चलता है कश्मीर को लेकर, उसी तरह से यहाँ पर विवाद करते हैं। जैसे कश्मीर को बिना माने मतलब कि जबरदस्ती पाकिस्तान बोलता है कि ये मेरे है, जबकि देखिए ये पूरी तरह से भारत का है। तो इसी तरह से आप देखिए आर्मेनिया या अजरबैजान है, इसके आर्मेनिया के जस्ट ये वाला हिस्सा देखिए, छोटा सा हिस्सा ये वाला, इसे कहा जाता है नागोर्नो कराबाख। इसी नागोर्नो कराबाख को लेकर यहाँ पर विवाद चलता रहता है। ये अजरबैजान कहता है कि ये नागोर्नो कराबाख मेरा है, जबकि आर्मेनिया कहता है कि जबकि इसे आर्मेनिया बहुत साल पहले ही ले लिया है। तो ये इसी नागोर्नो कराबाख को लेकर इस आर्मेनिया और अजरबैजान में विवाद चलता रहता है। तो इसी विवाद के कारण 2020 में लड़ाई हुआ। 2020 में जो आर्मेनिया के सैनिक है वो 50 से अधिक सैनिक मारे गए, क्योंकि आप देखेंगे ये जो आर्मेनिया है, ये आर्मेनिया के पास सैन्य शक्ति, तोपें और मिसाइलें इस अजरबैजान के सापेक्ष कम हो जाता है। कम नहीं बल्कि इसका कुछ देश है, अजरबैजान का कुछ देश है जो इसका साथ दे देता है और अपने तोपों को दे देता है, लड़ाकू विमानों को दे देता है, जिसके कारण ये अजरबैजान जो है ताकतवर बन गया है और इस पर हमला करता रहता है और इसके सैनिकों को मारता रहता है। तो चलिए वह कौन सा देश है और ये इसका आर्मेनिया का गुहार है, रूस और अमेरिका ने इसकी मदद क्यों नहीं की, अब जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये तो आर्मेनिया अजरबैजान विवाद समझे। अब देखिए दूसरा आर्मेनिया का गुहार। आर्मेनिया ने सबसे पहले आप देखेंगे ये आर्मेनिया का उप जॉर्जिया है, जॉर्जिया के ऊपर जस्ट ही रूस है, सटा हुआ रूस है। तो आर्मेनिया ने रूस से कहा कि हमारे कुछ मिसाइलें को दे दीजिए, लड़ाकू विमानों को दे दीजिए, अपने कुछ खटाक ड्रोनों को दे दीजिए, लेकिन ये रूस पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। जबकि आप देखेंगे कि आर्मेनिया भी जो पुतिन है वो आर्मेनिया को ज़्यादा मानते हैं इस अजरबैजान से, क्योंकि अब ये जो तीनों है देख रहे हैं ना, ये सोवियत संघ रूस से टूटे हुए 1991 में। तो जो पुतिन है वो आर्मेनिया को फेवर करते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, तो रूस खत्म। इसी तरह से आर्मेनिया ने अमेरिका से भी मदद मांगी। अब तो जो अमेरिका भी इससे पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। तब इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये तो तैयार नहीं हुआ, ये दो देश यूएसए और रूस, ये जो दोनों है तैयार नहीं हुआ। लेकिन अजरबैजान के मददगार दुगारान सोने आया इस्लाम करते करते। अब देखेंगे कि ये जो आर्मेनिया है इसमें ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं, लेकिन अजरबैजान में ज़्यादा इस्लाम लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे ये आर्मेनिया के जस्ट नीचे यहाँ से देखिए ऐसे इसके कुछ अजरबैजान के बॉर्डर, ये तुर्की अजरबैजान में इस्लाम, तुर्की में इस्लाम, और पाकिस्तान में समझिए इस्लाम करते रहता है। ये अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान, ये तीनों जो है वह इस्लामिक कंट्री है। और इसी तुर्की ने अजरबैजान को एक अपना ड्रोन दिया, बहुत ही खतरनाक ड्रोन है, जिसका नाम है देखिए बायरकटार TB2। ये देखिए ये तुर्की का ड्रोन है, इसी ड्रोन ने इसे दे दिया अजरबैजान को, और इस ड्रोन ने आर्मेनिया के जितने भी तोपें हैं, मिसाइलें हैं, टैंकें हैं, सबको ये मारकर ध्वस्त कर दिया और आर्मेनिया को बहुत सारे सैनिकों को भी मार दिया। लेकिन यह मामला इतना ही पर नहीं रुका, पाकिस्तान अपना दे दिया, इस देने को बात का है जैव 17 लड़ाकू विमान, ये इसको अजरबैजान को देगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अजरबैजान के मददगार दो तैयार हो गया, तुर्की और पाकिस्तान, लेकिन ये आर्मेनिया के जो मददगार थे रूस और अमेरिका, ये तैयार नहीं हुए। तो देखिए, इंटरनेशनल मामले में कोई किसी का नहीं होता, कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है। तो अब आप देखेंगे इस आर्मेनिया का भारत पे अब ये सोचा कि चलो अब हम भारत पर इसका नज़र गया। तो भारत का और आर्मेनिया का जो संबंध है बहुत ही अच्छा संबंध है। आप देखेंगे इससे पहले जो अजरबैजान था, आर्मेनिया के सापेक्ष जो भारत का संबंध है अजरबैजान से अच्छा है, अजरबैजान के साथ अच्छा है। मतलब कि
पहले जो था भारत अजरबैजान के साथ ज़्यादा आर्थिक मतलब व्यापार करता रहता था, वहाँ से तेल मंगवाते रहता है। लेकिन जब से ये अजरबैजान पाकिस्तान का फेवर करने लगा है, कश्मीर मुद्दा कर बोलता है दोनों, ये तुर्की और ये जो अजरबैजान है दोनों कश्मीर मुद्दा को लेकर बोलता है, क्योंकि इधर जस्ट तुर्की है, इधर जस्ट अजरबैजान, और बीच में बेहतर ये है नागोर्नो कराबाख। ये दोनों, ये भी इस्लाम, ये भी इस्लाम, पाकिस्तान भी इस्लाम। सोच रहा जिस तरह कश्मीर विवादित, इसी तरह नागोर्नो कराबाख, इसी तरह इसी कारण ये तुर्की और अजरबैजान दोनों मिलकर भारत के ये जो कश्मीर मतलब उस पर भी मतलब कि अपना प्रभाव मतलब अपना पाकिस्तान का समर्थन करते रहता है। तो आर्मेनिया जो है, और मैं इसीलिए भारत ने सोचा कि चलो तुम ढेर बहुत ही फेवर कर रहा है, इसको अजरबैजान को साइड हटे, चल भाग तोरा से हम कुछ नहीं करेंगे। तो भारत ने आर्मेनिया के साथ बहुत सारे हथियारों का, रडारों का, ड्रोनों का, और जो रॉकेट है और गोला बारूद सबका मतलब हथियारों का सप्लाई करने लगा। और देखेंगे आप 2020 में भारत ने अपना स्वाति रडार आर्मेनिया को दिया। स्वाति पहला देखिए, ये जो स्वाति रडार है इसे भारत ने खुद अपने स्वदेशी रडार है, इसका एक अन्य नाम है, देखिए इस स्वाति रडार का वेपन लोकेटिंग रडार, WLR इसे भी कहते हैं। आखिर ये क्या है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए इसकी विशेषता देखिए, ये जो तोप के गोले होते हैं, मान लीजिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो अजरबैजान है ये तोप के गोले से आर्मेनिया के सैनिकों को मारता है, इसके तोप को नष्ट करता है। और देखिए तोप के गोले रॉकेट हो चाहे लॉन्चर्स का ट्रैक हो, लॉन्चर्स हो मतलब जहाँ से कोई चीज़ लॉन्च किया जाता है उस सबको ये ट्रैक कर लेता है। ये ऐसा रडार है कि ये लोकेटिंग, इसका नाम है देखिए वेपन लोकेटिंग रडार। वेपन के जितने भी हथियार से संबंधित लोकेशन है वो सबको ये मतलब कि ट्रैक कर लेगा, बता देगा कि यहाँ से आने वाला है। तो इससे जो आर्मेनिया है आराम से अपने टैंकों को बचा सकता है, अपने सैनिकों को बचा सकता है, अपने जो इसका हथियार है उस सबको मतलब बचा सकता है इस स्वाति रडार की मदद से। तो भारत ने इसे 2020 में देखिए ये आर्मेनिया जो हो 4 खरीदा था 350 करोड़ में। समझिए जितने भी डिफेंस सिस्टम वाले हथियार होती है ना उस सब बहुत ही महंगे होती है। जैसे कि ये देखिए ये 4 है, लेकिन इसका जो मूल्य भारत ने इसे 350 करोड़ में बेचा, 350 करोड़। और भारत का लक्ष्य भी है कि हम 2025 तक, देखिए 2025 तक हम 35 करोड़ लागत का हम अपने डिफेंस सिस्टम को मतलब बाहर में बेचें। इससे पहले आप देखिए 2021 में 13 करोड़, 2021 में 13 करोड़ का निर्यात किया, मतलब भारत अपने यहाँ दूसरे देशों को 2021 में 13 करोड़ का बेचा। और इसमें जो अधिकतर भागीदारी उसका वह प्राइवेट सेक्टर का है। समझिए जब 1991 में LPG नीति आया था, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इसमें एक था निजीकरण, सरकार को निजीकरण करना बहुत ही आवश्यक था। जैसे कि एक रेल को देखिए, एक रेल में क्या क्या होता है, रेल के चक्का होता है, पटरी होता है, इंजन होता है। मान लीजिए कि इसका इंजन खराब हो गया, तो इंजन खराब हो गया तो सरकार ही बनवाएगी। अगर इसका जो मान लीजिए चक्का खराब होता, चक्का भी सरकार बनवा। तो इस तरह अगर निजीकरण नहीं होता तो सरकार के ऊपर बहुत सारे लोडें बढ़ जाती, जिसके कारण सरकार ने सोचा कि चलो इंजन बनाने वाला एक और अलग प्राइवेट कंपनी और इसके जो चक्का बनाने वाला अलग प्राइवेट कंपनी। तो इस तरह सरकार का बहुत ही अच्छा नीति था 1991 का निजीकरण, नहीं तो इससे सरकार के ऊपर बहुत सारे लोडें बढ़ जाती थी। और इसी निजीकरण के कारण 2021 में जो 13 करोड़ का निर्यात हुआ है इसमें अधिकतर भाग प्राइवेट सेक्टर का ही है। तो निजीकरण आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से फुलफिल एक नीति है। तो ये तो रहा 2020 का। लेकिन अब पुनः इसी महीने सितंबर में कुछ दिन पहले फिर इसमें झड़प हुई नागोर्नो कराबाख को लेकर। तब कहा कि अब नहीं, अब हम ये तो स्वाति रडार मांगे थे, चलिए अब भारत से अब और चीज़ों को मांगाते हैं। तो ये आर्मेनिया ने भारत से देखिए पिनाका रॉकेट, घातक मिसाइल, गोला बारूद, इन तीनों को 2000 करोड़ रुपए में अपने यहाँ मतलब समझौते किए हैं, अपने यहाँ मंगा के, जिसमें से पिनाका रॉकेट जो है वो 6 पिनाका रॉकेट लेकर जाएगा। और अगर भारत ऐसा इस पिनाका रॉकेट को, जो कि भारत के स्वदेशी भारत ने इसे बनाया है, बेचता है, तो वो समझिए वो मतलब किसी दूसरे देश को पहले बार ये निर्यात करेगा। और इसको लेने वाला कौन है, आर्मेनिया, क्योंकि आर्मेनिया पर आप देख रहे हैं कौन कौन है, इस्लाम, तुर्की, अजरबैजान और उधर से पाकिस्तान। तो इस तरह ये तीनों मिलकर आर्मेनिया पर मतलब दबाव डाल रहे हैं। और तो अब चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।